ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 10वें अध्याय की कथा। पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। पौष मास में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर आजकल के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा दान पुण्य करने से या पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, इंसान को कर्म करना चाहिए। आज की कथा इसी पर आधारित है, ध्यान से आपको सुनना है। पौराणिक काल में एक नगर में एक श्रद्धालु वैश्य रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, साधुओं का सम्मान करता और दान पुण्य में विश्वास रखता था। जितना भी उसका सामर्थ्य था, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह दान पुण्य करता था और उसका विश्वास भी था इसमें। परंतु उसकी पत्नी और पुत्र पौष मास के व्रत, स्नान और दान को व्यर्थ मानते थे। वो तो पूरी श्रद्धा के साथ में दान पुण्य करता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके जो पुत्र था और जो उसकी पत्नी थी, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। कहते थे कि ऐसा पूजा पाठ करने से या दान पुण्य करने से कुछ नहीं मिलता है, कर्म करने से भाग्य बदलता है। एक बार पौष मास का महीना आया। वैश्य ने निश्चय किया कि वह पूरे मास नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, सूर्य को अर्घ्य देगा, विष्णु का नाम जाप करेगा, अन्न वस्त्र का दान करेगा। ये उसका नियम था। उसने नियम बना लिया कि पूरे पौष के महीने में वह दान पुण्य करेगा, भगवान सूर्य देव की आराधना करेगा, क्योंकि इस महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा का बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ जैसा सामर्थ्य है वो दान पुण्य भी करेगा। इस बात से उसके पत्नी और पुत्र ने उसका उपहास उड़ाया और मना भी किया। उसका पुत्र तो यहाँ तक कहने लगा कि आप तो व्यर्थ में धन को उड़ाते रहते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। इस धन को आप इन्वेस्टिंग में लगाइए, जिससे हमारा आगे का समय अच्छा रहेगा। लेकिन वह नहीं मानता था। पौष मास के मध्य में एक दिन नगर में भयंकर शीत और अकाल पड़ा। पौष मास का महीना था तो एक दिन बीच के महीनों में बहुत भयंकर सर्दी का मौसम आ गया। अचानक से सर्दी बढ़ गई, बहुत ही भयंकर सर्दी थी। लोग ठंड के मारे सिकुड़ने लगे, पीड़ित रहने लगे, दुखी रहने लगे। वैश्य ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सहायता करना प्रारंभ कर दिया। और जिस नगर में वो रहता था, वह घूमता रहता था, देखता रहता था कि कोई सर्दी में कोई परेशान तो नहीं हो रहा, कोई दुखी तो नहीं है। ये उसका नियम था, वो घूमता रहता था। और जो भी जैसी श्रद्धा होती थी, यहाँ तक कि अपने और जो वस्त्र थे जो सर्दियों में वो खुद ओढ़ता था, उनको भी दूसरों को दे देता था। ये उसकी दया और करुणा थी। वैश्य ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सहायता की। उसने कम्बल, अन्न और गुड़ का दान किया। उसकी करुणा देखकर साधु संतों ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा जो पौष मास में दान करता है उसके घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाती है और स्वयं भगवान विष्णु उस पर कृपा बरसाते हैं। उसी रात वैश्य को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारे पौष मास के व्रत, स्नान और दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी, तुम्हारे परिवार में उन्नति होगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। वैश्य का व्यापार अचानक बढ़ गया, पुराने कर्ज उतर गए, घर में सुख और शांति का वास हो गया। यह देखकर के उसकी पत्नी और पुत्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने भी पौष मास के नियमों को अपनाया, व्रत किया और दान पुण्य करने लगे। पौष मास में किया गया स्नान, जप, दान और सेवा मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर पुण्य प्रदान करती है। जो श्रद्धा से इस मास का पालन करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जैसे भी हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती हैं तथा जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा तथा गरीबों में किया गया दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा
प्रसन्न रहते हैं और जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए सभी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं